हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। तो कल मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि पाई42 बोल के एक ऐसे एक्सचेंज है जिसका जो फाउंडर है वो वजीरेक्स का सीईओ निश्चल शेट्टी है, और उसके साथ में जो पार्टनर है वो है लेमिनेल का फाउंडर, जिसके ऊपर मैंने डिटेल्स में कल भी डिस्कस की थी। एंड आई माइट बी द ओनली वन जिसने इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर बात भी की हुई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं और भी कुछ डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। वजीरेक्स का जो ओनर है निश्चल शेट्टी, उसका और भी प्रोजेक्ट्स है, उनके ऊपर मैं डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करूंगा और बात करेंगे कि एग्जैक्टली जो हैक हुई थी वो क्या एक हैक था या फिर ये एक साजिश थी। तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी अगर आप भी ऐसे हो जिसका फंड वजीरेक्स में फंसा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस में हम पहले से ही लास्ट 1 मंथ से डेली बेसिस में वजीरेक्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स निकल के आ रही है उसके ऊपर मैं आपको अपडेट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। ट्विटर में भी ज्वाइन करना चाहते हो, ट्विटर एंड टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्टली अगर हम BTC के प्राइस को देखें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज नियर अराउंड 58,000 के आसपास अब इस टाइम पे हमें प्राइस देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट था 59,800। तो प्राइस वाजंट एबल टू होल्ड दिस पार्टिकुलर जोन और यहाँ से हमें डायरेक्टली प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिली है। तो अब इस टाइम पे जिस पार्टिकुलर जोन पे BTC सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 58,100, इफ़ द प्राइस ऑफ BTC ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन, अगर हमें इसी पार्टिकुलर जोन से ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, लेट्स सपोज कि इफ़ वी हैव ब्रेकन दिस पार्टिकुलर जोन, देन यहाँ से हमें डायरेक्टली प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा विच विल बी नियर अराउंड 54,000 के आसपास में हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ द प्राइस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्राइस ऑफ BTC इज़ 58,000। इसी जोन को BTC को होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो इन माई ओपिनियन वी कैन एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ BTC विल कंटिन्यू टू दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि है 59,500 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ से कंटिन्यूएशन मूवमेंट विच विल बी अराउंड 59,500 यहाँ तक का हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। इफ़ वी टेक ए ब्रेक डाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो BTC के लिए अभी इस टाइम पे राइट नाउ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए लॉन्ग पोजीशन ऑन BTC, तो मैं आपके लिए ना बेस्ट यही रेकमेंड करूँगा कि वेट फॉर द प्राइस ऑफ BTC टू ब्रेक 59,000। अगर हम इसी जोन का ब्रेक डाउन कर लेते हैं दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस में एक मूवमेंट होगी विच विल बी अराउंड 62,000 के आसपास भी हम इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन आपको तब लेनी है जब वी गॉट ए ब्रेकआउट ऑफ 59,000। तो इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद आप ज़रूर से अपना लॉन्ग पोजीशन BTC के लिए ले सकते हो। अगर आप स्पॉट में बाइंग कर रहे हो ना, तो जितने भी लोग अभी इस टाइम पे स्पॉट में BTC को लेना चाह रहे हैं देन अभी इस टाइम पे आप ले सकते हो पार्ट्स में, जैसे कि इसी जोन पे आपने एक बार पार्ट्स में ले ली एंड देन अगर प्राइस और भी नीचे आती है तो फिर रेस्ट ऑफ द 50% आप 56,000 के बीच में भी ले सकते हो। ठीक है, तो स्पॉट के लिए आप अभी भी बाई कर सकते हो। बाकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप जो भी कर रहे हो उससे पहले अपने एंड से भी ज़रूर से रिसर्च करना। मैंने जो भी आपको बताया है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे वजीरेक्स के बारे में। तो लास्ट अगर आप देखोगे तो कुछ दिनों से वजीरेक्स की तरफ से हमें कुछ भी अपडेट देखने को नहीं मिला, यानी कि लास्ट जो अपडेट दिया था वो दिया था अराउंड 8 अगस्त को। तो अब इस टाइम पे देखो तो लास्ट जो अपडेट दिया था वो दिया था अराउंड 8 अगस्त को, उसके बाद से हमें कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर एक एक्सचेंज हैक हुई है, तो आफ्टर द हैकिंग ऑफ एन एक्सचेंज यहाँ पर अभी इस टाइम पे कोई भी अपडेट हमें एक्सचेंज की तरफ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर कोई भी एक्सचेंज हैक होती है तो फिर उसमें जो है ना उनको अपडेट्स देनी चाहिए रेगुलर बेसिस में। अगर रेगुलर बेसिस में भी नहीं दे पा रहे हो दैट मीन्स कि आप एक दिन में तो एक अपडेट आप ज़रूर से यूज़र्स को दे सकते हो, क्योंकि लोगों का इतना पैसे फंसा हुआ है। और लास्ट 8 अगस्त को यहाँ पर एक अपडेट दिया गया था एंड आज के डेट में चल रहा है 12 अगस्त, यानी कि 4 दिन में कोई भी अपडेट हमें वजीरेक्स हैक के ऊपर देखने को नहीं मिला है ऑफिशियली वजीरेक्स की तरफ से। ठीक है, तो बाकी जितने भी लोगों का ये क्वेरी है ना कि अभी इस टाइम पे क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं यानी, तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो विड्रॉल बिल्कुल भी बंद कर दिया गया है। विड्रॉल आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। उसके पीछे रीज़न तो यही है, एज सिंपल एज दैट कि अभी इस टाइम पे अगर लोग विड्रॉ कर देंगे दैट मीन्स कि वजीरेक्स यही सोच रहा है अगर लोग यहाँ पर अपना पूरा विड्रॉ करके निकल जाएंगे तो लॉस जो हुआ है ना लोगों का तो वो कैसे रिकवर करेंगे। अब इस टाइम पे आपका जो फंड्स है उन फंड से वो अपना कोई पे भी इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद वहाँ से जो भी प्रॉफिट निकल के आएगी उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको लॉस रिकवर करने के लिए उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो बस वही चीज़ है, नहीं तो उसको विड्रॉल तो ज़रूर से लोगों को देनी चाहिए। अगर यहाँ पर 55% के आसपास जो फंड्स लोगों का फंसा हुआ है वजीरेक्स में उनका विड्रॉल तो उसको देनी चाहिए, बट अब इस टाइम पे कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। और हैकिंग का अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 20 to 23 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक कोई भी
ऐसा अपडेट वाजिरेक्स की तरफ से हमें देखने को नहीं मिली है जो अपडेट हमें ये बताया कि एग्जैक्टली चलो हमारे फंड्स हमें वापस ज़रूर से मिलेंगे, बट वाजिरेक्स की तरफ से 23 डेज़ में कोई भी ऐसा अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है, जो कि बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि अगर कोई एक्सचेंज हैक भी होती है तो उसमें उसका जो भी यहाँ पर एक्सचेंज ओनर्स है उनको अपडेट्स ज़रूर से देनी चाहिए अपने कस्टमर्स को, बट अभी तक उनके तरफ से कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। और अभी इस टाइम पे जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, कोई एक बंदा मुझे बोल रहा था कि उसको इनसाइडर न्यूज़ मिला है वाजिरेक्स की तरफ से कि 18th को या फिर 20 को विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर 18th को एंड 20 को विड्रॉल स्टार्ट करना था तो उससे पहले वाजिरेक्स को खुद से बताना था कि एग्जैक्टली हम यहाँ पर विड्रॉल स्टार्ट करेंगे। मेरे हिसाब से तो अगर आप देखोगे एंड ऑफ दिस अगस्त हो सकता है विड्रॉल, अगर अगस्त में नहीं होती है तो फिर आप सितंबर तक वेट कर सकते हो जहाँ पर हमें विड्रॉल देखने को मिल सकता है। फॉर नाउ कोई भी अपडेट अभी इस टाइम पे नहीं है विड्रॉल को लेकर। तो अभी इस टाइम पे जो हैकिंग हुई है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ये भी शक है कि ये हैकिंग हुई है ये या फिर एक कॉन्स्पिरेसी था कि उन लोगों ने यहाँ पर मिल के कुछ किया होगा। जैसे कि कल मैंने पाई42 के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस किया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पाई42 एक ऐसा एक्सचेंज है जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई है और उस पर्टिकुलर एक्सचेंज में जो को-फाउंडर है वो आपको निश्चल शेट्टी देखने को मिल जाएगा, जो कि वाजिरेक्स का को-फाउंडर है। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेमिनेल को ब्लेम पहले तो कर रहा था वाजिरेक्स की लेमिनेल के पास यहाँ पर फंड था, फंड के की था, तो लेमिनेल ने यहाँ पर लेमिनेल की तरफ से ही ये डाटा ब्रीच हुई है। बट राइट नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पाई42 जो एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज में इन्वेस्टर एंड एडवाइज़र है यहाँ पर लेमिनेल का फाउंडर। तो यहाँ से भी आप ये चीज़ पता लगा सकते हो कि अगर आप लोगों के बीच में इतना यहाँ पर चीज़ें चल रही थी, देन अभी इस टाइम पे एक पार्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर दोनों ही आपको बड़े पोजीशंस के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, जो कि सोचने वाली बात है कि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी उनके पास यहाँ पर अगर आप देखो ये एक्सचेंज कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई है, जहाँ पर को-फाउंडर निश्चल देखने को मिल जाता है और इन्वेस्टर एंड एडवाइज़र आपको यहाँ पर लेमिनेल देखने को मिल जाएगा। तो मैं वाजिरेक्स से यही बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्लैरिटी लोगों को दे कि एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर आप दोनों ही एक पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर इतने बड़े पोजीशन में बैठे हुए हो तो इसका क्या मतलब हुआ। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये जो जितने भी लोग ना यहाँ पर ऐसे भी शौक कर रहे हैं कि ये हैक नहीं था, तो मुझे एग्जैक्टली इस चीज़ के बारे में तो नहीं पता कि एग्जैक्टली हैक था या नहीं, तो उसके ऊपर मैं डायरेक्टली कॉमेंट नहीं कर सकता। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप देखोगे तो इतने पैसे आ कहाँ से रहे वाजिरेक्स के पास। आपके पास ऑलरेडी वाजिरेक्स एक प्रोजेक्ट है और वाजिरेक्स उतना प्रॉफिटेबल भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट एक्सचेंज का तब होता है जब एक्सचेंज फ्यूचर ट्रेड्स वगैरह रन करती है अपने एक्सचेंजेस के ऊपर, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होती है जो कि रेगुलर बेसिस में लोग ट्रेड्स लेते हैं, जहाँ पर एक वॉल्यूम जनरेट होती है एंड फ्रॉम दैट वॉल्यूम जनरेशन एक्सचेंज को एक अच्छा खासा बेनिफिट भी होता है। अगर मैं वाजिरेक्स का डाटा आपको दिखाऊँ तो लास्ट कुछ दिनों से, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट यही था कि अगर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर उसका यहाँ पर प्राइमरी जो अर्निंग होती है वो अर्निंग होती है फ्रॉम द वॉल्यूम्स, ठीक है। तो अगर एक्सचेंज में वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हो रही है दैट मीन्स एक्सचेंज यहाँ से एक अच्छा खासा पैसे भी कमा रहा है। लेट सपोज कि आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर कोई भी ट्रेड लेते हो, तो किसी एक्सचेंज में ट्रेड लेने के बाद जो भी आप ट्रेड लेते हो उस ट्रेड में एक वॉल्यूम पर्टिकुलर वॉल्यूम जनरेट होती है, फ्रॉम दैट वॉल्यूम एक्सचेंज का एक अच्छा खासा बेनिफिट भी होता है। अगर हम बात करें तो लास्ट दिसंबर से अगर आप देखोगे तो लास्ट दिसंबर द क्रिप्टो एक्सचेंज वाजिरेक्स सो इट्स ए ट्रेडिंग वॉल्यूम नोज डाइव टू 1 बिलियन इन 2023, यानी कि 90% के आसपास यहाँ पर ड्रॉप हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम में देखने को मिला है। अगर किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज के ट्रेडिंग में इतना लॉस हमें देखने को मिल रहा है, इन द सेंस वॉल्यूम इतना कम हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग यहाँ पर प्लेटफॉर्म है उसका जो अर्निंग है ना, वो अर्निंग ऑलरेडी 60 to 70% के आसपास नीचे आ चुका है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर अर्निंग फ्रॉम द एक्सचेंज अगर इतनी कम हो रही है दैट मीन्स कि आपके पैसे भी तो कम हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर पैसे भी कम आएंगे। बट इंस्टीड ऑफ ऑल दिस उनके पास ऑलरेडी यहाँ पर एक एक्सचेंज भी उन्होंने ओपन की है जिसका नाम है पाई42। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि अगर आपके पास आपका जो एक्सचेंज है उस एक्सचेंज में ट्रेडिंग वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेडिंग वॉल्यूम 90% के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो चुकी है। मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ गाइज, जैसे कि यहाँ पर 2022 में पूरा ईयर में, यानी कि 2023 में ऑलरेडी मार्केट बेयरिश था जहाँ पर ऑलरेडी सिमिलर चीज़ें हमें देखने को मिली, एंड 2024 में अगर आप देखोगे तो हैकिंग ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। यानी कि एक एक्सचेंज जो पहले से ही यहाँ पर लॉस में चल रहा है लास्ट 2022 से, और स्टिल यहाँ पर उन्होंने एक एक्सचेंज भी ऑलरेडी ओपन कर लिया है। बस इसी में ही नहीं है, और भी यहाँ पर बहुत सारे
सारी चीज़ें वाजिरेक्स ओनर के नाम पे है, जो कि आपने सुना होगा शार्डियम के बारे में। तो शार्डियम एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी इस टाइम पे वाजिरेक्स का जो ओनर है वो लेकर आ रहे हैं। किसी भी एक्सचेंज हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे भी लगाना पड़ता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर इतने पैसे उन्होंने लगा दी है, एक एक्सचेंज आपने बनाया, उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट भी आप लेके आ रहे हो, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये पैसे आ कहाँ से रहे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात करें ना, तो यहाँ पर इसके बायो में अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग शार्डियम, तो शार्डियम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी इस टाइम पे काइंड ऑफ कॉइन भी हो सकता है। तो ये अभी इस टाइम पे इसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन वाजिरेक्स में एक टोकन था जिसका नाम है WRX टोकन, आप में से सब लोगों को पता भी होगा। उस पार्टिकुलर टोकन पे भी वो काम कर रहा था। ये वाजिरेक्स का एक नेटिव टोकन था, लेकिन उस पार्टिकुलर टोकन में अभी इस टाइम पे 90% के आसपास यहाँ पर ड्रॉप हमें देखने को मिल रही है। तो उस चीज़ के ऊपर कोई भी अभी इस टाइम पे बात नहीं कर रहा है। और अभी इस टाइम पे वाजिरेक्स में यहाँ पर हैक हुई है। तो मैंने लास्ट 1 ईयर में 3-4 ऐसे वीडियोज़ ऑलरेडी बना दिए थे जहाँ पर मैंने आपको डिटेल्स में बताया था कि वाजिरेक्स में एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है और आने वाले टाइम में वाजिरेक्स में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो उन वीडियोस को जिसने भी देखा होगा तो आई होप कि उस बंदे को अभी इस टाइम पे वो बंदा सेफ भी है, क्योंकि जब मैं वीडियोस बना रहा था लास्ट ईयर में तब लोग मुझे बोल रहे थे कि एग्जैक्टली आप वैसे ही वाजिरेक्स के ऊपर ऐसे बात कर रहे हो। बट अभी इस टाइम पर देखोगे तो रिजल्ट आपके सामने ही है। और जितने भी लोगों के पास WRX टोकन होल्डिंग में है तो मेरे हिसाब से तो ये आने वाले टाइम में 0 भी हो सकता है। बाकी जो भी है, अगर हम शार्डियम की बात करें तो शार्डियम यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर हाइप बहुत ज़्यादा बनाया था, बहुत सारे ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स है जिन्होंने शार्डियम को पहले भी प्रमोट किया था, ठीक है। तो वर्ल्ड फर्स्ट EVM बेस्ड L1 ब्लॉकचेन which uses dynamic state sharding to increase TPs with the every new node। तो यहाँ पर ना ये चीज़ अभी इस टाइम पे लॉन्च हो रही है। तो आने वाले टाइम में इसका भी मार्केटिंग होगा अच्छा खासा, और जितना मार्केटिंग अच्छे से होगी उतना ज़्यादा उस पार्टिकुलर चीज़ का पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? शार्डियम जैसे प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, Pi42 जैसे एक्सचेंज आप लॉन्च कर रहे हो, अगर आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम, आपका जो एक्सचेंज है वाजिरेक्स, उसके ऊपर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, बट आप दूसरे एक्सचेंजेस को बना रहे हो, नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ मुझे भी, ये चीज़ आप में से सभी लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये पार्टिकुलर चीज़ें क्यों हो रही है। तो शार्डियम ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, हम सबको ये याद रखना है, जब ये प्रमोशन के लिए स्टार्ट करेगा, शार्डियम को मार्केट में प्रमोशन करेगा, तो मैं आप सबको ज़रूर से बता दूंगा कि एग्जैक्टली इसका प्रमोशन कहाँ से आ रही है। और यहाँ पर बेटर यही रहेगा कि अगर आप भी ऐसे हो जिसने वाजिरेक्स टोकन को भी लिया था और अभी इस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो में 90% लॉस के आसपास चल रहा है, तो शार्डियम जैसे प्रोजेक्ट को भी हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो मैं पर्सनली अपनी बात अगर करूं तो मैं शार्डियम को बिल्कुल भी बाई नहीं करूंगा, क्योंकि वाजिरेक्स में मेरा इतना लॉस हुआ है और ये वही प्रोजेक्ट है जो अभी इस टाइम पे इसको निश्चल लेके आ रहा है। दैट मीन्स कि इसके ऊपर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें होगी, शीलिंग होगा, यहाँ पे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा डालेगा, तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है वो उसको प्रमोट करने की कोशिश भी करेंगे। बाकी कोई भी कुछ भी करे, बट मैं आपको इन्फॉर्म यहाँ पर ज़रूर से कर दूंगा। और मैं पर्सनली शार्डियम अगर जब मार्केट में लॉन्च होगी तो मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को नहीं लूँगा, ठीक है। तो मुझे याद है, क्योंकि वाजिरेक्स WRX टोकन में भी मेरा एक अच्छा खासा लॉस हुआ है। ये एक स्कैम था WRX टोकन, जो कि अभी इस टाइम पे 150 के आसपास से ऑलरेडी यहाँ पर 3-4 रुपीज़ के आसपास ट्रेड भी कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी इस टाइम पे नोटिस में रखनी है। अगर एक एक्सचेंज लॉस में था लास्ट 1 to 2 ईयर्स से, उसके बाद भी उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसने शार्डियम जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके बाद Pi24 एक्सचेंज लॉन्च किया, और ना जाने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी वो काम कर रहा होगा। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो उसके ऊपर पैसे की ज़रूरत होती है, जो कि आपको अच्छा खासा पैसे डालना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तो उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। और जो हैकिंग है वो हो सकता है कि वो हैकिंग भी ना हो, मुझे इस चीज़ के ऊपर डायरेक्ट नहीं पता है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर ऐसे कमेंट नहीं कर सकता। बट थिंग व्हिच वी नीड टू थिंक अबाउट इज़ दैट कि अगर आपके पास पैसे नहीं है उसके बावजूद भी आप कैसे करके इतने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो मार्केट के ऊपर। बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और कुछ भी अपडेट्स अगर निकल के आती है तो मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करने की कोशिश भी करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।